या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने पिछली क्लास में पांडुलिपियों की प्रशस्तियों के विषय में चर्चा की और विशेष रूप से उन प्रशस्तियों में उस ग्रंथ का समय किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको हमने देखा कि कई बार वो ग्रंथ के कर्ता अथवा प्रतिलिपिकार लहिया लेखक ग्रंथ रचना का समय अथवा पांडुलिपि के लेखन का समय कुछ श्लोक बना करके छंदात्मक शैली में समय का उल्लेख करते हैं, समय को लिखते हैं और संख्याओं के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कल कुछ जो है कुछ शब्दों को भी देखा, जैसे कि चंद्र नाग वसु पंच गिनी संवत माधव मास और शुक्ल सूत्रतिया जीव जुत तादन ग्रंथ प्रकाश। तो यहाँ इन्होंने दंत सा का प्रयोग किया है प्रकाश में और शुक्ल में भी, शुक्ल ऐसा लिखा है। तो इससे भी थोड़ा हमें पता चलता है कि ये प्रति जो पर के जो लेखक लिपिकार हैं उन पर कुछ प्राकृत भाषा का प्रभाव है और ये प्रति शायद राजस्थान या गुजरात या मध्य जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में कहीं लिखी गई होगी, या फिर वो लिपिकार है, प्रतिलिपिकार है, वो इन प्रदेशों से रहा होगा, प्राकृत का उस पर प्रभाव रहा होगा, इसीलिए वो जो है तालव्य श के स्थान पर दंत स का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि प्राकृत में तो तालव्य श का प्रयोग नहीं है। और ऐसा हमने और भी देशी भाषा की, मारू गुर्जर भाषा की भी बहुत मुझे देखने में आई है कि जिनमें वो तालव्य श के स्थान पर अथवा मूर्धन्य श के स्थान पर दंत स का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद की भी बहुत सारी पांडुलिपियों में हमको जो है एक तालव्य स का ही, ये दंत स का ही प्रयोग हुआ मिलता है। इन्होंने कहा कि चंद्र नाग वसु पंच, चंद्र चांद 1, नाग 8 और वसु, वसु और नाग दोनों 8 के लिए प्रयोग हुए हैं। पंच माने 5, गिनी ऐसा गिन करके संवत माधव मास, माधव मास है, विक्रम संवत है, शुक्ल सूत्रतिया, सु मतलब सुदिन, सुदी अर्थात जो है शुक्ल पक्ष है, सुह और तृतीया तिथि है, जीव जुत तादन ग्रंथ प्रकाश, उस दिन इस ग्रंथ का जो है प्रकाशन किया, इस ग्रंथ को पूरा किया, लिखा। तो इस प्रकार से जो है वो संख्याओं के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ कुछ शब्दों को देखेंगे जो संख्याओं के लिए प्रयोग हुए हैं। तो अंक सूचक शब्दों की सूची में जैसे कि शून्य है, शून्य के लिए ख प्रयोग हुआ है, गगन प्रयोग हुआ है, ख जो है ये आसमान के लिए या पृथ्वी के लिए भी प्रयोग होता है। तो ये एक है, ये शून्य है, यानी कि शून्य शब्द गगन के लिए, आकाश के लिए प्रयोग हुआ। अंबर, अंबर शब्द भी प्रयोग हुआ, अभ्र भी प्रयोग हुआ, ये भी आसमान का ही है, पर्याय है। वियत है, व्योम है, व्योम भी आसमान का, अंतरिक्ष और नभ, पूर्ण, रंध्र आदि और बिंदु और छिद्र, इतने सारे शब्द जो हैं
शून्य के लिए प्रयोग हुए मिलेंगे। कहीं आपको शून्य हो या ख या गगन, ख माने भी आकाशीय है या फिर शून्य कह सकते हैं, आकाश, अंबर, ये इतने इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग हो रहा होगा तो हम उसे शून्य वाचक समझेंगे। प्रशस्तियों में यदि इस शब्द का उल्लेख है तो। उसके अलावा जो एक, एक के लिए आदि शब्द प्रयोग हुआ है, अर्थात जो आदि मतलब जो सबसे पहले, तो सबसे पहले कोई एक था इसलिए आदि। फिर शशि, शशि शब्द को प्रयोग हुआ मिलते हैं, शशि, चंद्र और विधु, ये सब चंद्रमा के जो है पर्यायवाची है। शीतांशु, शीत रश्मि, सोम, शशांक, सुधांशु और अब्ज। भू, भूमि, भू जो है, भूमि एक है, पृथ्वी एक है, तो इसलिए भू, भूमि, अब्ज, क्षिति और धरा, उर्वरा, उर्वरा भी पृथ्वी के लिए ही है, उर्वरा भूमि। गो, वसुंधरा, पृथ्वी, क्षमा, धरणी, वसुधा, इला, इला भी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। कु, मही, रूप, पितामह, पितामह भी एक शब्द एक के लिए प्रयोग हुआ। नायक और तनु आदि। उसके अलावा कली, सितरुच, निशेष, निशाकर, निशाकर शब्द भी जो है ये चंद्रमा के लिए ही है। औषधीश, औषधों का, औषध का स्वामी। छपाकर, दिवाकर, दिन करने वाला, सूर्य। दाक्षायणी, प्राणेश, जैवात्रिक, इतने सारे शब्द आपको संख्या एक के लिए प्रयुक्त हुए मिल सकते हैं। उसी प्रकार से दो के लिए यम शब्द हैं, यमन शब्द हैं, अश्विन शब्द हैं, नासत्य एक शब्द है, दस्र और लोचन। लोचन माने नेत्र, दो नेत्र हैं। नेत्र, अक्षी, दृष्टि, ज्यादातर जो है अक्षी, लोचन, नेत्र, दृष्टि, ये शब्द ज्यादा प्रयोग होते हैं। चक्षु भी खूब प्रयोग होता है, नयन शब्द खूब मिलता है। और ईक्षण, पक्ष, दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। बाहु, दो बाहु हैं। कर, कर माने हाथ, दो हाथ। कर्ण, दो कान। कुछ, ओष्ठ, दो ओष्ठ। गुल्फ, जानू, जंघा, द्वय, द्वय शब्द भी प्रयोग होता है। द्वंद्व, द्वंद्व भी दो के लिए प्रयुक्त हुआ है, द्वंद्व समास अर्थात दो वस्तुओं का संयोग। युगल, युगल मतलब दो का जोड़ा। युग्म माने जोड़ा। अयन, अयन मतलब क्षितिज। कुटुंब, कुटुंब भी रविचंद्र, रवि और चंद्र तो दोनों मिलाकर के दो हो गए, रविश्च चंद्रश्च रविचंद्र, ऐसा द्विवचन हो गया। आदि। श्रुति, श्रोत्र, श्रोत्र माने कान, श्रुति भी कान के लिए प्रयोग हुआ। तो ये सब जो है दो के जो जितने द्योतक है शब्द हैं उनका दो नंबर के लिए, दो संख्या के लिए प्रयोग होगा। उसके अलावा तीन के लिए राम, तो राम लिखने से मतलब शायद जो है वो जो है राम, लक्ष्मण, सीता, इसका भी द्योतक है, या फिर सत्व, रज और तम गुण के जो है उनमें तीनों गुण हैं, इसलिए राम। गुण, त्रिगुण, त्रिगुण होते हैं, सत्व, रज और तमस गुण है, त्रिगुण, तीन गुण। और वो जो है जैसे त्रिक, त्रिक शब्द भी जो होता है आयुर्वेद में तीन के लिए कई बार त्रिक प्रयोग होता है। त्रिक का मतलब होता है तीन का संग्रह, जैसे कि, और वो त्रिक है हरड़, आंवला और बहेड़। जहां कहीं भी आयुर्वेद के ग्रंथों में त्रिक शब्द प्रयोग मिले
समझ लेना कि तीन तीन संख्या के लिए, अथवा वो यानी कि हरड़, आंवला, बहेड़ा, इनके लिए वो विद्वान इनका उल्लेख कर रहा है। लोक, तीन लोक, त्रिजगत, तीन जगत, भुवन, त्रिभुवन, काल, त्रिकाल, त्रिकाल भी शब्द प्रयोग हुआ। त्रिगत, तीन गति, त्रिनेत्र, तीन नेत्र, तीन नेत्र वाला भगवान शिव के लिए प्रयोग हुआ। सहोदरा, सहोदरा शब्द भी जो है तीन के लिए प्रयुक्त होता है। सहोदरा मतलब छोटी बहन, तो दो भाइयों के ये सहोदरा, एक बहन, तो तीन हो गए। या फिर जो है यानी कि आप एक उदर से जन्म लेने वाले। अग्नि, अग्नि भी जो है के लिए भी तीन प्रयुक्त हुआ है। वह्नि, अग्नि को वह्नि भी बोलते हैं। पावक, पावक भी अग्नि का ही ये है, पर्यायवाची है। वैश्वानर, दहन, दहन क्योंकि अग्नि से होता है। तपन, तपन भी अग्नि का ही जो है कार्य है। हुताशन, ज्वलन, ये सब अग्नि के पर्याय हैं। शिखिन, कृषाणु, होत्री, होत्री, होत्री यानी कि जो हवन वगैरह वगैरह करने वाला, तो वहां भी अग्नि का प्रयोग हो रहा है। होता जिसको बोलते हैं। त्रिपदी, त्रिपदी मतलब त्रिपाठी या तीन पद वाली। अनल, अनल भी, अनल तत्व अग्नि का ही रूप है। त्रैत, शक्ति, तीन प्रकार की शक्ति कही गई। पुष्कर, पुष्कर भी जो है तीन संख्या के लिए पुष्कर शब्द प्रयोग हुआ है। संध्या, त्रिसंध्या होती है, तीन प्रकार की संध्या पूजा। और ब्रह्म, ब्रह्म भी तीन के लिए प्रयोग हुआ। फिर वर्ण, जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हैं वैसे तो। और स्वर, तीन स्वर हैं, उच्च और जो है ये आपके जो है उच्च स्वर, और ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीन स्वर हैं। पुरुष, तीन प्रकार के पुरुष। अर्थ और गुप्ती, त्रिगुप्ती, अर्थात इतने सारे शब्द जो हैं ये तीन संख्या के द्योतक होंगे। चार के लिए वेद, वेद शब्द प्रयोग होगा। श्रुति, वेद को ही श्रुति कहा गया। समुद्र, चार जो है ये जो समुद्र हैं, चार सागर, और सागर शब्द भी। फिर अवधि, अवधि भी समुद्र का ही पर्याय है। जलधि है, उदधि है, ये सब समुद्र हैं। जल निधि है, अम्बुधि है ये। और केंद्र, वर्ण, चार वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। आश्रम, चार जो है वर्णाश्रम हैं, तो ये आश्रम शब्द भी जो है गृहस्थाश्रम और जो है बालाश्रम और संन्यास, ये जो है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो चार आश्रम के लिए भी जो है आश्रम लिख करके भी चार संख्या का प्रयोग मिलता है। और युग है, चार युग है, द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग। तुर्य, कृत, अय, दिशा, चार दिशा। और दिशा जो है कई बार छह के लिए भी प्रयोग होता है। छह दिशा भी जो है का भी उल्लेख मिलता है, और 10 दिशाओं का भी उल्लेख मिलता है। फिर बंधु, चार बंधु, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हो सकता है इनके लिए प्रयोग हुआ हो। कोष्ठ, कोने, चार कोने, किसी भी घर में चार, कोई रूम में चार कोने होंगे। वर्ण आदि। और वृद्धि, नीरधि, नीर निधि, ये सब समुद्र के और जो है पर्यायवाची हैं। वारिधि, वारी निधि, अम्बु निधि और अमोधि। अर्णव, ध्यान, चतुर ध्यान, गति, चार प्रकार की संज्ञा। और कषाय, कषाय भी जो है चार प्रकार के कहे हैं। चार संख्या के लिए कषाय शब्द प्रयोग हो।
उसी प्रकार से 5 के लिए बाण, बाण शब्द प्रयोग हुआ है। बाण मतलब उसके जो है ये 5 बाण उसके आ, कामदेव के, कामदेव के 5 बाण प्रसिद्ध हैं, इसलिए बाण शब्द प्रयोग हुआ। शर भी बाण का ही पर्यायवाची है। सायक और इशु, इशु भी बाण है। इशु जो है बाण पाली शब्द है बाण के लिए। भूत, पर्व, पंच पर्व, पंचभूत, भूत मतलब 5 जो है महाभूत जो है, पृथ्वी, अग्नि, जल, तेज, वायु। पर्व है, प्राण है, 5 प्राण है। पांडव, पांडव शब्द भी जो है 5 के लिए प्रयोग हुआ, क्योंकि पांडव जो है 5 भाई थे। एक मिनट। तो ये पांडव जो है 5 भाई थे, इसलिए ये पांडव शब्द भी जो है 5 संख्या के लिए प्रयोग होता है। उसी प्रकार से इशु, भूत, पर्व, प्राण, सायक, ये सभी 5 के जो है पर्यायवाची है। अर्थ, विषय, महाभूत, महाभूत मतलब पंच महाभूत। तत्व, 5 तत्व हैं। इंद्रिय, पंचेंद्रिय हैं। चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा और काय, 5 इंद्रियां। तो इंद्रिय शब्द भी 5 के लिए। रत्न, पंच रत्न आदि। अक्ष, वर्षम, व्रत, 5 व्रत। समिति, काम, गुण, शरीर, अनुत्तर, महावृत और शिव मुख, ये जो है ये सब 5 के लिए प्रयोग हुए हैं। उसी प्रकार से 6 के लिए रस, षड रस, 6 रस। अंग, 6 अंग। काम, 6 प्रकार के काम। ऋतु, 6 ऋतु। और मासार्थ, दर्शन, 6 दर्शन हैं, षड दर्शन। राग, अरि, शत्रु, हमारे जो है इंद्रियां जो है ये जो है शत्रु हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं। शास्त्र, और शास्त्र भी जो है शब्द प्रयोग हुआ है। तर्क और फिर तर्क कारक आदि। समास, लेस्या, क्षमाखंड, गुण, गुहक, गुहवक्त्र, ये सब जो है 6 के लिए प्रयोग हुए हैं। और 7 नंबर के लिए नग, अर्थात पर्वत जो है, पर्वत शब्द सब 7 संख्यावाची है। नग, अग, भूभृत, पर्वत, शैल, अद्रि, गिरि और ऋषि, सप्त ऋषि। मुनि, मुनि भी 7 ऋषि मुनि। अत्रि, अत्रि भी क्योंकि ऋषि हैं, और वो इसलिए अत्रि शब्द कहने से भी 7 ऋषियों का आपको जो है संख्या का बोध होगी। वार, 7 वार हैं, डेज, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, ऐसे। स्वर, 7 स्वर। धातु, धातु भी 7 प्रकार के हैं। अश्व माने घोड़ा, तो ये उसके सूर्य के रथ के 8 घोड़े, वो 7 घोड़े, इसलिए अश्व। तुरंग, तुरंग भी घोड़े के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात सूर्य के रथ के 7 घोड़े। बाजी, बाजी भी घोड़े का पर्यायवाची है। द्वंद्व, धी, बुद्धि, कलत्र आदि। फिर है हय, हय भी घोड़ा के लिए का ही पर्यायवाची है। भय और सागर, जलधि, लो, 7 सागर। सागर जो है 7 के लिए भी प्रयोग हुआ है, और सागर शब्द जो है 4 के लिए भी प्रयोग हुआ है। तो वहां हमें देखना होगा कि जो है यदि सागर शब्द 7 का ज्ञान करा रहा है या 4 के लिए प्रयोग हुआ है, तो उसका पता करने के लिए और भी कई बहुत सारे उपाय होते हैं, वहां से वो क्लियर हो जाएगा। या फिर जो है उसके ऊपर में कई बार संख्या लिख भी देते हैं, कोई लिपिक प्रतिलिपिकार ने उस थोड़ा संख्या का भी उल्लेख नंबरों में भी कर देते हैं, जिससे कि वो भ्रम ना हो।
उसी प्रकार से आठ, आठ के लिए वसु शब्द प्रयोग हुआ है, अष्ट वसु, वसु, अहि यानी कि नाग, और नाग, वसु क्या गज। होता है? वसु क्या होता है? ये जो है जो दिक्पाल की तरह होता है, आठ वसु हैं, अष्ट वसु। पूजा पूजा के पूजा में जो है अष्ट वसुओं की पूजा की जाती है। ये जो है ये देवकुल के ही ये हैं, देवलोक के आठ वसु है ना। और ओके। अहि, नाग, गज, ये सब जो है आ, आठ के लिए प्रयोग हो रहे हैं। गज माने हाथी, अहि, अहि माने नाग, सांप, सर्प। तो ये, और वसु भी जो है ना, वसु भी ये जो है ये सर्पों के जो देवता ये जो थे, वो वसु थे। तो वो उसके यानी कि सर्प के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। और हस्तिन, हाथी, दिग्गज, दंती, दंती भी हाथी का ही पर्यायवाची है। मातंग, कुंजर, फिर द्वीप, सर्प, तक्ष, सिद्धि, भूति, अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद में भी आठ ये होते हैं, आठ मात्राएं होती है, इसलिए अनुष्टुप। मंगल यानी कि आठ आठ मात्रा के जो है ये होते हैं। और मंगल आदि, अष्टमंगल, अष्टमंगल, अष्टमंगल और अष्टमंगलानि, और नव आयुधानी, आठ मंगल, नौ आयुध। नागेंद्र, करी, करी भी हाथी के लिए प्रयोग हुआ है, नागेंद्र भी। मद, मद भी हाथी के लिए प्रयोग हुआ। प्रभावक, कर्मन, धी, धी गुण, धी गुण बुद्धि के गुण, वो भी आठ है। बुद्धि, गुण, और सिद्ध, सिद्ध गुण, सिद्धों के भी जो है ये आठ गुण कहे गए हैं। इस प्रकार से आठ संख्या के लिए आपको इतने सारे शब्द प्रयुक्त मिलेंगे। नौ के लिए अंक, नौ अंक, अंक मतलब अंक, अंक का शब्द का उल्लेख मिले तो संख्या। नव अंक है, नंद है, निधि है, नव निधि, अष्ट सिद्धि, नव निधि। सिद्धि शब्द आठ के लिए है, निधि नौ। ग्रह, नव ग्रह, रंध्र, नव रंध्र, रंध्र मतलब जो है छिद्र। नौ द्वार जो है शरीर में के द्वार, द्वार भी जो है रंध्र और नव द्वार हैं वो। पवन, पवन भी जो है नौ प्रकार की कही गई है। खग, खग माने पक्षी। हरि, नारद, रव, तत्व, नव तत्व। ब्रह्मगुप्ती भी नौ प्रकार की है, ब्रह्मवृत्ति और ग्रैवेय। ये सब जो है नौ के लिए, नौ संख्या के लिए प्रयोग हुए। और 10 के लिए दिशा, दिशाएं 10, 10 कही गई है। तो या दिश लिखा हुआ भी मिल सकता है या दिशा। आशा, आशा भी 10 प्रकार की है। अंगुली, अंगुलियां भी जो है दोनों हाथों की मिला के 10 हुई। पंक्ति, कुकुभ, रावण शिरम, रावण के 10 सिर। अवतार, विष्णु के 10 अवतार। कर्मन आदि, यति धर्म और श्रमण धर्म। यतियों के भी 10 धर्म बताए गए हैं, श्रमणों के भी 10 धर्म बताए गए हैं। या फिर प्राण, प्राण भी 10 प्रकार के हैं। और 11 में रुद्र, 11 के लिए रुद्र शब्द प्रयोग हुआ है। और ईश्वर, ईश्वर भी 11 के लिए प्रयोग हुआ है। हर, हर माने भगवान, ईश्वर, ईश, भव, भव संसार,
भर्ग, भूलिन, महादेव, अक्षौणी आदि। अक्षौणी सेना भी जो है यदि अक्षौणी शब्द प्रयोग है तो भी 11 मानने के। 12 में रवि, सूर्य, अर्क, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, मार्तंड, ध्युमणि, भानु, आदित्य, दिवाकर, मास, राशि, 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं, मास में महीने, राशि 12 राशियां, व्यय आदि। दिनकर, उष्णांशु, चक्रिन, भावना, भिक्षु प्रतिमा। भिक्षु प्रतिमा भी शब्द 12 के लिए प्रयोग हुआ, और यति प्रतिमा भी 12 के लिए, 12 संख्या के लिए प्रयोग मिलता है। उसी प्रकार से 13 नंबर के लिए विश्वदेवा, विश्वदेवा शब्द आए, 13 उसको संख्या मानने गए। काम, काम भी 13 के लिए प्रयोग हुआ है। और अति जगती, अति जगती भी 13 के लिए प्रयुक्त हुआ। अघोष, अघोष वर्ण जो है ये भी 13 संख्या। विश्व, विश्व भी 13 नंबर के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है क्रिया, स्थान, यक्ष, यक्ष भी 13। तो इतने शब्द आपको 13 नंबर के द्योतक होंगे। इसी प्रकार से 14 में मनु, मनु और विद्या, विद्याएं भी 14 प्रकार की हैं। इंद्र, शक्र, लोक आदि, ये 14 शक्र भी 14 हैं। वासव, भुवन, भुवन भी, त्रिभुवन भी 3 के लिए भी प्रयोग हुआ, 14 के लिए भी प्रयोग हुआ है। विश्व और रत्न, रत्न शब्द 5 के लिए भी प्रयोग हुआ है। गुणस्थान, 14 गुणस्थान। पूर्व, भूतग्राम और रज्जु, रज्जु भी 14 के लिए प्रयोग होता है। उसी प्रकार से 15 के लिए तिथि, घर, दिन, अहन, पक्ष आदि। तो पक्ष जो है एक एक 15-15 दिन का पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष 15 दिन का, कृष्ण पक्ष 15 दिन का। 16 नंबर में 16 जो है नृप भूतग्राम का मीनिंग क्या है? जी, भूतग्राम का मीनिंग क्या है सर? भूतग्राम। अच्छा भूतग्राम, भूतग्राम, गुणस्थान, गुणस्थान पूर्व, भूतग्राम। मीनिंग मुझे भी देखना पड़ेगा साहब जी, अभी तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा ओके है। ओके ओके सर। जी ओके मैं देख कर बताऊंगा। और 15 के लिए तिथि है, घर है, दिन, अहन, पक्ष आदि। उसी प्रकार से 16 के लिए नृप, राजा, भूप, भूपति, अष्टि, कला, कला निधि 16 कला आदि। इंदु कला, शशि कला, इंदु चंद्रमा की कला या शशि भी चंद्रमा, तो चंद्रमा की 16 कला है। अत्यष्टि, 17 के लिए अत्यष्टि शब्द है। अति यष्टि, अत्यष्टि, वो यज्ञ होम के जो है शायद इस तरह का कोई होम के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। फिर 18 में धृति, अब्रह्म और पापस्थानक, ये 18 नंबर इनके लिए प्रयोग होता है। फिर है अति धृति, 19 नंबर के लिए अति धृति। और 20 के लिए नख, यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर के टोटल मिलाकर के 20 नख हो गए। कृति, कृति भी 20 के लिए प्रयोग हुआ। 21 के लिए उत्कृति, प्रकृति, स्वर्ग, स्वर्ग जो है या प्रकृति 21 प्रकार के बताए गए हैं। 22 प्रकार की कृति या 22 जातियां, परिशह, 22 प्रकार के परिशह। फिर 23 विकृति, 23 प्रकार की विकृतियां। 24 में 24 जो है गायत्री के लिए प्रयोग हुआ, गायत्री शब्द अर्थात 24 जिन, 24 जिन, अरहत, अरहत भगवंत और सिद्ध
24 सिद्ध। तो 24 संख्या आ जाए तो ये बताने के लिए जिन का भी प्रयोग कर सकता है, अरहत शब्द का प्रयोग कर सकता है, सिद्ध शब्द का प्रयोग कर सकता है। 25 तत्व, पंचविंशति तत्वानि, 25 संख्या तत्व के लिए, और 27 के लिए नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, उडु, भौ इत्यादि। 32 दंत, रद और रदन, ये तीनों ही दंत हो, रद हो, रदन हो, तीनों दंत के ही पर्यायवाची हैं। तो ये दांत जो है हमारे 32 होते हैं। 33 के लिए देव शब्द प्रयोग होता है। 33 करोड़ देवी देवता ऐसा उल्लेख मिलता है। अगर, त्रिदिश और सुर देवता। 40 प्रकार के नरक हैं। यदि 40 नंबर नरक आ जाए मतलब 40 संख्या। 48 जगती, जगती शब्द 48 के लिए प्रयोग हुआ। 49 के लिए तान और पवन शब्द प्रयोग हुए। और 64 के लिए स्त्री कला, यदि स्त्री कला आ जाए शब्द मिले तो 64 प्रकार की स्त्री कलाएं होती है। और 72 पुरुष कला, पुरुष कलाएं 72 होती है। तो 72 के लिए पुरुष कला ऐसा शब्द का प्रयोग करें। अब जब पुरुष कला लिखेगा तो आपको 72 ऐसा ही 72 का 72 ही रखना है। उसको अंका नाम वाम तो गति करके 27 नहीं करना है ना। पक्ष लिखेगा तो 15 है तो वो 15 ही रखेगा, 15 ही रखना है उसको लिप्यंतर करते समय। 51 नहीं करना है, अंका नाम वाम तो गति करके 51 नहीं करना। तो ये ध्यान रहे कि एक ही शब्द कई अंकों के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कई बार कई अंकों के पर्यायवाची के रूप में एक शब्द का भी प्रयोग हुआ मिलता है। अतः लेखक एवं पाठक को उसका उचित अर्थ तर्क संगत संदर्भों में स्वयं ही लगाना चाहिए। तो वहां वो किस संख्या के लिए प्रयोग हो रहा है उसको लेखक अथवा पाठक को कुछ तर्क के अनुपूर्वी अनानुपूर्वी आदि के आधार पर उसका अर्थ लगाना होगा। जैसे तत्व शब्द के लिए 3, 5, 9, 25 आदि अंकों का प्रयोग हुआ है। तो वहां तत्व लिखा है उसने, तो जो है जो लिपिकार है, प्रतिलिपिकार है अथवा जो संपादक है उसको पाठ के कंटेंट के हिसाब से उसका अर्थ बैठाना है। काव्य या साहित्य में भी कवि समय अथवा काव्य रूढ़ि के रूप में अंकों को शब्दों में लिखने की परंपरा देखी जा सकती है। काव्य कल्पलता वृत्ति नामक ग्रंथ में काव्य शास्त्र में प्रयुक्त होने वाली शब्द और उनके पर्याय अंकों की सूची दी गई है। इसके अलावा काव्य का जो है एक ग्रंथ है काव्य कल्पलता वृत्ति, उसमें भी जो है शब्दों की और अंकों की एक सूची दी गई है। तो उसमें क्या है संख्या, जैसे एक के लिए क्या क्या हुआ आदित्य, मेरु, चंद्र, प्रासाद, दीपखंड, कलश, खंग, हर, नेत्र, शेष, स्वरदंड, अंगुष्टक, हस्तिकर, नासा, वंश, विनायक दंत, विनायक दंत गणेश जी के दांत एक ही, और पताका, मन, शक्राश्व, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो ये अद्वैतवाद का मतलब है कि उसमें द्वैत नहीं है। तो ये एकम ब्रह्म, एक ब्रह्मा ब्रह्म सत्यम, ऐसा तो एकमेव ब्रह्म। तो ये अद्वैतवाद हो गया कि जो है वहां द्वैत नहीं है, द्वितीय दो नाम की कोई दो नहीं है, जो है वो एक ही है। फिर 2 नंबर के लिए भुज, भुजा, दृष्टि, कर्ण, पाद, स्तन, संध्या, राम, लक्ष्मण, श्रृंग, गजदंत, प्रीति, रति, गंगा, गौरी, विनायक, स्कंद, पक्ष, नदी तट, नदी के 2 तट होते हैं, रथ धुरी, रथ की भी 2 धुरियां होती हैं, खंग धरा, खंग धारा, गंगा, गौरी, विनायक, स्कंद, पक्ष 2 पक्ष होते हैं, नदी तट, रथ धुरी, ये सब जो है
भरत शत्रुघ्न राम सुत, राम के भी दो पुत्र लव और कुश, रवि चंद्र, अगर ये आ जाए तो भी रवि एक चंद्र एक। उसी प्रकार 3 के लिए भुवन, बलि, वहनी, विद्या। तो इसमें हमने पहले जो बताए हैं उन शब्दों का भी इसमें समावेश है, उसके अलावा कुछ इसमें नए शब्द भी जोड़े गए हैं। तो मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूं। 3 के लिए भुवन, बलि, वन्नी, विद्या, संध्या, गज, जाति, शंभु नेत्र, त्रिशिरा, मौली, दशा, क्षेत्रपाल, फण, काल, मुनि, दंड, त्रिफला, त्रिशूल, पुरुष, पलाश, दल, कालिदास काव्य, वेद, अवस्था, कंबु, कमुग्रीवा रेख और त्रिकूट, त्रिकूट कूट, त्रिकूट, तीन तीन जो है चोटियों वाला त्रिकूट पर्वत, त्रिपुर, तीन त्रिपुरा, जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ त्रिपुरा, 3 पुरा वाला, 3 ओर से घिरा हुआ। और प्रणाम, शिव, भवमार्ग और सुमेतर। उसी प्रकार से 4 के लिए ब्रह्म के मुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ब्रह्म मुख आ गया। या फिर वर्ण, 4 वर्ण, हरिभुज, सूर, गज, रद और चतुरिका, स्तंभ, संग और समुद्र, आश्रम, गोस्तन, आश्रम कषाय, दिशाएं, गज, जाति, याम, सेना के अंग, सेना के 4 अंग हैं, तो वो जो है पैदल सेना और गज, गज है गज वाली, हाथी घोड़े वाली सेना, स्थल सेना, रीति, गोवर्ण, माल्य, संज्ञा, असुर, भेद, योजन, कोश, लोकपाल आदि जो है 4 के लिए प्रयोग होगा। 5 के लिए स्वर, 5 स्वर, 5 बाण, 5 पांडव, 5 इंद्रियां, करांगुली, हाथ की उंगलियां, शंभु मुख, शंभु के मुख, 5 महायज्ञ, पंच महायज्ञ, 5 विषय, 5 विषय मतलब इंद्रियों, 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय। तो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण जैसे ये जो इंद्रियां हैं, तो इनके विषय हैं रूप, रस, शब्द, गंध, ये जो है स्पर्श, ये इनके विषय हो गए, चक्षु विषय, वो इंद्रिय विषय। इंद्रिय, करंगुली, शंभुमुख, महायज्ञ, विषय, व्याकरणांग, व्याकरण के 5 अंग, व्रत, वन्नी, पार्श्व, फणी, फण, नाग के लिए, परमेष्टि, पंच परमेष्टि, महाकाव्य, 5 महाकाव्य, स्थानक, तनुवात, मृगशिर, पंचकुल, महापंच, महाभूत, 5 प्रकार के परिणाम, पंचोत्तर विमान, महाव्रत, 5 महाव्रत, मरुत, शस्त्र, श्रम और तारा, ये 5 के लिए प्रयोग होंगे। उसी प्रकार से 6 के लिए रस, षड रस, राग, 6 प्रकार के राग और ब्रज कोण, षटकोण, त्रिशिरा के नेत्र, त्रिशिरा के 6 नेत्र, गुण, तर्क, दर्शन, गुहमुख और 7 के लिए 7 समुद्र, त्रय, सप्त वर्ण, पर्ण, सप्त विवाह, विवाह में 7 फेरे पड़ते हैं, तो 7 विवाह शब्द आने से भी सप्त का प्रयोग होगा, तो सप्त 7 नंबर का द्योतक होगा। पाताल, शुक्रवाह, मुख, दुर्गति, ये सब 7 के लिए। उसी प्रकार से 8 के लिए दिशा, 8 दिशाएं, अहिकुल, अहिकुल मतलब उनके नागों के जो है 8 कुल, देश, कुंभिपाल, कुल, पर्वत, वसु, अष्ट वसु, योगांग, योग के 8 अंग, यम, नियम, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि, व्याकरण,
ब्रह्म, श्रुति, शंभु, मूर्ति, ये सब जो है 8। 9 के लिए रस, व्याघ्री, स्तन, सुधा, कुंड, जैन पज। जैन पज क्या है ये मुझे नहीं पता। जैन पज, आपने नाम सुना है जैन पज? पज शब्द ठीक है, देखेंगे इसको। गुप्ती, अधिग्रह। उसके अलावा 10 के लिए जो है रावण, मुख, अंगुली, दिशाएं, अवस्था, 10 अवस्थाएं, अंग, द्वार, शंभु, कर्ण, यति, धर्म, ये सब 10 के लिए प्रयोग हुआ। 11 रुद्र, रुद्र शब्द 11 के लिए। अस्त्र 11 अस्त्र, नेत्र, नेत्र जो है 11 के लिए प्रयोग हुआ। एक और एक, एक नेत्र, एक नेत्र, एक और एक 11 ऐसा। उपांग, अंग और उपांग 11 उपांग हो गए, ध्रुव हो गए। जिनोपासक, प्रतिमा 11 प्रकार की प्रतिमा। जिनमतोक्त अंग, जिनमत के अंग। और 12 में राशियां, मास 12 महीने, संक्रांतियां, आदित्य, चक्र, राजा, सभासद, चक्री, गुह्य के नेत्र, ये सब 12। और 13 में प्रथम जिन और विश्व देव, ये 2 शब्द जो हैं 13 के लिए प्रयोग हुए। प्रथम जिन 13 में प्रथम जिन का मुझे अर्थ नहीं पता। और 14 प्रकार की विद्या, 14 के विद्या स्थान, स्वर, भुवन, रत्न, पुरुष, स्वप्न, गुण, मार्ग, रज्जु, सूत्र, कुल, कर, पिंड, प्रकृति, जीवाजीवोपकरण और स्रोतस्विनी, ये 14 संख्या। 15 के लिए धार्मिक तिथियां, चंद्र कलाएं आदि। तो धार्मिक किसी तिथि को जो है उल्लेख कर दिया या चंद्र कला को शब्द को प्रयोग कर दिया, तो ये 15 की द्योतक होंगी। उसी प्रकार 16 के लिए शशिकला, चंद्र की 16 कलाएं। विद्या देवियां, 16 प्रकार की विद्या देवियां। संयम, 17 के लिए संयम शब्द प्रयोग हुआ, तो 17 प्रकार के संयम होंगे। 18 के लिए पुराण, 18 पुराण, 18 द्वीप, 18 स्मृतियां, 18 विद्या शाखाएं। 19 ज्ञाताध्ययन, ज्ञाताध्ययन, ज्ञाताध्ययन शब्द 19 के लिए प्रयोग हुआ। तो हो सकता है ज्ञाताध्ययन कोई ग्रंथ हो, उसमें 19 अध्याय है। 20 के लिए कर शाखा, रावण के नेत्र एवं भुजाएं, रावण के नेत्र और भुजा को मिला के 20 हो जाएंगे। सकल जन, नख एवं उंगलियां शब्द भी जो है 20 के लिए प्रयोग हुआ। शत, शत माने 100, 100 के लिए शतमुख, तो भी 100। कमल दल 100, रावणांगुली 100, रावण की उंगलियां क्योंकि उसके 10 मुख हैं। जलधि योजन 100 योजन। शतपत्र, तो शतपत्र में तो 100 नंबर है। कीचक, कीचक भी जो है 100 के लिए प्रयोग हुआ। आदिम जिन स्तुत, और धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। जयमाला, मणिहार, सृज, ये सब 100 के लिए प्रयोग होंगे। सहस्र 1000, तो गंगा मुख, सहस्र मुख गंगा बोलते हैं। सहस्रमुखी, सहस्रमुख धारा जो हिमालय से निकलती है। अहिपति मुख, अहिपति के मुख, और तो 1000 हो गए। पंकज दल, ये भी 1000 के लिए। रवि कर, इंद्र नेत्र, अर्जुन भुज, अर्जुन की भी 1000 भुजों का उल्लेख है। और विश्वामित्र आश्रम वर्ष, विश्वामित्र आश्रम वर्ष, तो विश्वामित्र के आश्रम को जो है कितने वर्ष पहले था, तो 1000 वर्ष। और सामवेद की शाखाएं भी 1000 हैं। पुण्य नर दृष्टि चंद्र, पुण्य नर दृष्टि चंद्र ऐसा उल्लेख है, तो भी 1000 आपको समझना है।
ओके। फिर है अन्य विशिष्ट परंपराएं। कुछ और भी परंपराएं देखने को मिलती हैं। उपरोक्त 10 सामान्य परंपराओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विशिष्ट परंपराएं भी हैं। इनका संबंध रचनाकारों में प्रचलित धारणाएं, विश्वास या मान्यताओं से है। इनमें से कुछ अनुष्ठांगिक भावों, टोनों या धार्मिक धर्मों से संबंधित हैं। इस प्रकार की कुछ परंपराएं निम्नलिखित हैं। उसके अलावा और भी कुछ परंपराएं ग्रंथ लेखन के समय में जो है कुछ परंपराओं को फॉलो किया जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। कुछ धार्मिक परंपराएं भी जो है फॉलो की जाती थी, जैसे कि मंगलाचरण या मंगल प्रतीक। ग्रंथ के प्रारंभ में प्रथम आदि मंगल चिन्ह बनाना, अलंकरण, ग्रंथ को थोड़ा सजाना, उसकी साइड से उसकी जो किनारियां हैं इनको सजा देना, नमोकार, नमोकार मंत्र लिख देना, ऐसा भी मिलता है। स्वस्ति मुख, कहीं स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया, आशीर्वचन, आशीर्वचन लिख दिया, प्रशस्ति, अंत में प्रशस्ति लिखते थे, और पुष्पिका या उपसंहार या फिर पुष्पिका, तो प्रशस्ति, ग्रंथ की प्रशस्ति, और फिर जो है लैया ने अपनी पुष्पिका लिख दी, उपसंहार कर दिया, ग्रंथ यहाँ पूरा हुआ ऐसा उल्लेख कर दिया उपसंहार में। वर्जना, लिपिकार प्रतिज्ञा, लेखन समाप्ति शुभ, लिपिकार की कुछ प्रतिज्ञा है तो उसका भी उल्लेख होना जो है होता है। उसके अलावा लेखन समाप्ति शुभ, लेखन समाप्ति सूचक चिन्ह, तो लेखन समाप्ति में यानी कि अंतिम मंगल पद के रूप, अंतिम मंगल सूचक चिन्ह के रूप में हमने कल बताया था कि वो जो है कुछ चिन्ह पूर्ण कलश वाले चिन्हों का प्रयोग करते थे। फिर है मंगलाचरण या मंगल प्रतीक, इसको हम कल देख लेंगे। मंगल प्रतीक को वैसे हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी इसको हम कल चर्चा कर लेंगे। आज इतना रखते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का मुझे संचालन भी करना है। हंसी जी। सर, जो अभी आपने बताया प्रशस्ति और पुष्पिका, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, जो देखिए तो आपने प्रशस्ति जो है ना, अ, जैसे ग्रंथकार की प्रशस्ति, प्रशस्ति को ही पुष्पिका भी कहते हैं, कलश भी कहते हैं, है ना। ये ग्रंथ के अंत में होगी, और अंग्रेजी में इसको कोलोफोन अथवा पोस्ट कोलोफोन कहेंगे। और वहां उस ग्रंथ की प्रशस्ति में, उस कलश में अथवा उस पुष्पिका में, वो यदि ग्रंथकार की रचना प्रशस्ति है तब तो वो रचना अर्थात जो कृति है उसके विषय में वो उससे संबंधित जानकारियां वहां देगा, अपनी गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख करेगा एवं ग्रंथ रचना का समय और उसका उद्देश्य भी लिख सकता है। तो ये तो ग्रंथ की रचना प्रशस्ति होगी। उसके अलावा प्रतिलेखन पुष्पिका, प्रतिलेखन प्रशस्ति जो होगी, उसमें जो प्रतिलिपिकार है, जो लिपिकार लहिया है, जिसको वहां लेखक कहा जाता है, वो जो है वहां उस प्रतिलिपि की, उस पांडुलिपि की प्रशस्ति लिखेगा कि मैंने इस कारण से इस ग्रंथ को लिखा, इस समय लिखा, इस राजा के काल में लिखा, और मुझे इस व्यक्ति ने इसके लिए प्रेरित प्रेरित किया, अथवा किसी व्यक्ति ने मुझे ये लिखने के लिए आदेश दिया या धन दिया, या मैं स्वयं की निर्जरा के लिए, अपने सुख के लिए ये ग्रंथ की कॉपी कर रहा हूँ, दूसरी एक प्रति कॉपी, दूसरी कॉपी तैयार कर रहा हूँ, तो वो पोस्ट कोलोफोन होगी। ठीक है। ओके सर। और सर, क्षेपक, जो हमने विकृतियां डिस्कस की थी कि आपकी प्रतिलिपि आपकी आवाज हो बहुत, जाती है, आवाज तो कम आ रही है। सर मैं बोल रही हूँ कि जो हमने गलतियां डिस्कस की थी कि हम्म विकृतियां हो जाती हैं, तो हम्म उसमें क्षेपक, मैंने एक शब्द देखा था क्षेपक, उसका हम्म। अर्थ क्या होता है?
हाँ, छेपक का भी अर्थ जो है जैसे कोई प्रसंग जब पूरा हो रहा है उसको छेपक कहेंगे, है ना। यानी ग्रंथ तो खत्म नहीं हुआ, अध्याय भी खत्म नहीं हुआ, अध्याय के बीच में कोई प्रसंग आ गया, कोई छेपक आ गया, तो वो जो है आ, उसके समाप्ति पर, उस बुक्स के पूरा होने पर भी वहां ऐसा चिन्ह मिलता है। लंबक, लंबक शब्द भी मिला होगा वहां। छेपक और लंबक ये ग्रंथ वो अध्याय के अंदर में होंगे, यानी कि कोई उदाहरण या कोई कहानी, कोई कथा चल रही है, बीच में कोई छेपक दे दिया, तो वो जब कहानी कथा का छेपक जब पूरा होगा तो वहां पे भी वो छ जैसा या ड़ जैसा उसका समाप्ति सूचक चिन्ह, उसका मंगल लिखा होगा। ओके। ओके सर, हम्म, थैंक यू सर। थैंक यू। किसी का और प्रश्न? और कोई प्रश्न नहीं है किसी का? अच्छा, आप लोगों के एग्जाम सर कब है? शम्मी जी कुछ जी। आवाज- हम्म। सर हम लोगों के एग्जाम्स 4 अप्रैल से स्टार्ट है, तो पहला पेपर ये इसी का ही है। अच्छा, पहला पेपर यही है, मैंने स्क्रिप्टोलॉजी। 4 अप्रैल। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, सर। ठीक है, हम लोग जल्दी इसको पूरा कर देंगे। इसके अलावा सर शम्मी जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, उनकी आवाज नहीं आ रही है, धीरे धीरे आवाज आ रही है शम्मी जी की। तो ये पूरी पुस्तक है आपके इसमें सिलेबस में? अ, सर लेकिन वैसे तो पूरी बुक है, लेकिन रख रखाव नहीं है, और पांडुलिपि के प्रकार भी वाला चैप्टर भी नहीं है, और लिपि वाला भी बस बेसिक बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए, वो हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया था। तो अच्छा। सर मतलब ऐसे पूरी बुक ऐसे नहीं देखनी है, मतलब जिन जिन चैप्टर्स में हम लोगों को जैसे नहीं समझ में आया था, जैसे ये वाला चैप्टर में हमें नहीं समझ में आया था, जो चिन्ह थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और हम्म। पाठालोचन सर हम लोग करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, वो पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, वो मैं करा दूंगा। जी सर। हम्म। अध्याय 5, 5वां अध्याय है पाठालोचन। जी ठीक है, पाठालोचन का मतलब होता है कि वो पांडुलिपियों में जो कुछ पाठ भेद हो गए हैं, कुछ शब्द या कोई वाक्य अथवा कुछ कोई अक्षर बदल गए हैं, उनको, यानी अलग अलग पांडुलिपियों में अलग अलग पाठ मिलते हैं, तो उन पाठों में से कौन पाठ सही है, कौन शुद्ध है, उसकी आलोचना करना, उसका जो है चर्चा करना, और उसका चर्चा करके उस पाठ का निर्धारण करना, वो सब पाठालोचन में आता है। ठीक है, इस विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, फिर आज इतना रखते हैं। जी सर। जी सर शम्मी ठीक जी है, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं बट उनकी आवाज समणी जी। नहीं आ रही है। अच्छा, अभी जुड़े हुए हैं समणी जी? जी आ रही है। या तो मैसेज कर जी दें लेकिन वो बोल चैट बॉक्स में, यदि मैसेज लिख देंगे समणी जी तो वहां से भी हम लोगों को पता चल जाएगा। मुझे जितना लगता है वो शायद थैंक यू बोल रहे थे, बट बहुत धीरे आवाज आई तो ढंग से सुना नहीं। अच्छा, ओके, फिर नेक्स्ट डे हम यदि कोई प्रश्न होगा तो चर्चा कर लेंगे। आज इतना रखते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी। जी, धन्यवाद आप सभी का। जय धन्यवाद सर। जिनेन्द्र। नमस्ते। जी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर। सर। पहले जी, रिकॉर्डिंग जय स्टार्ट करें। जिनेन्द्र।